हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग कल जो यूपी बोर्ड के मार्कशीट निकले हैं उन छात्रों को बधाई देते हैं जो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, और साथ ही साथ वे बच्चे जो फेल हुए हैं उनके लिए दो लाइनें। हार जो होता है वो हमको सबक देता है। हार क्या है? हार एक सबक है जिससे आपको आगे बेहतर करने का मौका देता है, जिससे आपको आगे बेहतर करने का मौका देता है। अतः आप निराश मत होइए, उठिए, जगिए और मेहनत करिए, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। और प्लीज़ आप लोग कम मार्क्स आने पर निराश मत होइए और कोई गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि जो मार्कशीट होता है वह एक कागज़ का टुकड़ा है और आप जो हैं किसी के जिगर के टुकड़े हैं। अतः आप कोई गलत कदम मत उठाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमेन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when enters one medium to another medium is known as refraction। ठीक है, तो क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वह अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाता है। वह अपने एक्चुअल पाथ से क्या होता है? बेंड हो जाता है। इस फिनोमेन को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग यहाँ पे फिगर के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक रे है जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसका एक्चुअल पाथ कुछ ये है, लेकिन यह अपने एक्चुअल पाथ में न जाकर बेंड हो जाती है। एक्चुअल पाथ में न जाकर क्या होती है? बेंड हो जाती है। इस फिनोमेन को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मीडियम 1 मान लेते हैं हम, मीडियम 1 है, और ये क्या है? मीडियम 2 है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वह अपने एक्चुअल पाथ से क्या होता है? बेंड हो जाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो पहला टर्म्स है ये आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे किसे कहेंगे? वह रे जो किसी मीडियम में आती हुई प्रतीत होती है, वह रे जो किसी मीडियम में जाती हुई प्रतीत होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे किसे कहेंगे? जब लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वह अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाता है, उस लाइट को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? वह पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल्स होता है, गिरता है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? वह पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट गिरता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है आपका टर्म नॉर्मल। तो नॉर्मल किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंट पे अगर प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम एंगल देखते हैं। ये आपका आई होता है और ये होता है आर। इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, वह एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये आ गया आपका, ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें एक और टर्म आता है, ये वाली जो एंगल है, मतलब जो एक्चुअल पाथ होता है और रिफ्रैक्टेड रे, एक्चुअल पाथ और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होता है, यानी डेल इज इक्वल टू होता है आई माइनस आर। क्या होता है, आई माइनस आर। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे, वह एंगल जो एक्चुअल पाथ, जो इंसिडेंट का एक्चुअल पाथ है वो और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो होता है आई माइनस आर। मतलब इंसिडेंस एंगल में से अगर रिफ्रैक्शन का एंगल माइनस कर देंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम रिफ्रैक्शन के लॉ देख लेते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ है हमारा, पहला लॉ है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ incidence all lie into the same plane। तो क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इनटू द सेम प्लेन। ये हमारा पहला लॉ होता है। क्या होता है, पहला लॉ होता है। अब हम दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। समझ में आया आपको, क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। यानी
उस कांस्टेंट की जगह हम एक कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं, यानी उस कांस्टेंट के जगह एक कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं जो म्यू होता है। क्या होता है? म्यू होता है। और देखिए ध्यान से, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लिखते हैं? 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, इफ V1 and V2 are the velocity of light, of first medium and second medium, then क्या होगा? म्यू 1 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। मतलब क्या है इसका? कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है तो लाइट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है? प्रत्येक मीडियम में चेंज हो जाता है। प्रत्येक मीडियम में क्या होता है? चेंज हो जाता है। अतः हम क्या किए हैं? इफ V1 and V2 आर द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी म्यू 1 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात, ये जो हमको मिला है, ये जो हमको इक्वेशन मिला है, इससे हम लोग बोलते हैं, या सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जो सेकेंड लॉ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या यहाँ पे वैल्यू आया है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये जो सेकेंड लॉ है, इस लॉ को बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसा कि हमने अभी हमने बताया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसका स्पीड क्या होता है? चेंज हो जाता है। उसका स्पीड क्या होता है? चेंज हो जाता है, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में मान लें V1 वेलोसिटी है और सेकंड मीडियम में मान लें क्या? V2 वेलोसिटी है। तो
1μ2 इक्वल टू वाट V1/V2। यहाँ पे देखिए ये दोनों लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। यानी अगर हम आगे चलें तो इसी इक्वेशन को और डिस्क्राइब किए थे हाइगेंस ने। किसने? हाइगेंस ने डिस्क्राइब किया था। क्या बताया था उन्होंने? साइन I/sin R इक्वल टू V1/V2। ये होता है आपका हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या होता है? हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए अब और कुछ बातें जान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो और कुछ बातें जान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है? μ12 इक्वल टू साइन I/sin R होता है। बट μ12 इक्वल टू वाट क्या होता है? μ2/μ1 क्या होता है? μ2/μ1। यानी अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है, देन लेफ्ट साइड इक्वल है, यानी साइन I/sin R इक्वल टू μ2/μ1। या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। ये हमारा एक फार्मूला निकल गया। क्या निकल गया? एक फार्मूला निकल गया। अब इस फार्मूले पे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट्स, यह किसके लिए है? तो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ये फार्मूला है। किसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। अब हम मान लेते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, if angle of incidence is 0 means I equal to 0, then तो क्या होगा? अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हमको मिलेगा? μ1 साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू μ2 साइन R, μ2 साइन R। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यानी μ1 इंटू 0 μ2 साइन R, यानी ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, μ2 साइन R। या साइन R इक्वल टू हो जाएगा 0। और साइन R 0 कब होगा? जब R की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। क्या होगी? जब R की वैल्यू 0 डिग्री होगी। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंस एंगल है, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री
एंगल बनाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब ये है, टोटल मतलब ये है कि वह बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा, ये नॉर्मल भी है और इंसिडेंट रे भी है, इंसिडेंट रे भी है, और ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो हम इस फिगर से दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, उसके साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो मीडियम पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, और जब लाइट मीडियम पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो बिना किसी डेविएशन के लाइट सीधे निकल जाता है, बिना किसी डेविएशन के लाइट सीधे निकल जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट है इफ both medium are same, if both medium are same, दोनों मीडियम सेम हो, इसका मतलब μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ, दोनों मीडियम क्या है सेम हो, देन तो फार्मूला क्या था, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, μ2 साइन आर। अब यहाँ पे देखिए μ1 और μ2 दोनों किसके बराबर हैं, म्यू के बराबर हैं, यानी साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, इसका मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसका मतलब आई इक्वल टू आर हो जाएगा। अतः दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। तो ये देखिएगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हो गया दो मीडियम, ये मीडियम μ1 बराबर म्यू और ये भी μ2 बराबर म्यू। तो जो इंसिडेंस एंगल होगा वो सीधे निकल जाएगा, यानी इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एक और हम चीज देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम पहले देखते हैं। द रेशियो ऑफ, एक दूसरा डिफिनेशन इसका होगा, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम आर कांस्टेंट। जैसे अगर हम म्यू देखें, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन भी, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन भी, वेयर सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर and v is equal to speed of light in medium, ठीक है, ये हमारे कुछ रिलेशंस थे
जो हमने देखा है। एक और चीज़ आती है वेवलेंथ। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, हम फार्मूला लिख देते हैं, यानी म्यू इक्वल टू होता है लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, अगर ये म्यू 1 2 है तो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेवलेंथ होता है किसी भी लाइट का, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।